नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे जो टेस्ट पेपर फर्स्ट लिया गया क्लास टेस्ट, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसका ये सॉल्यूशन है। तो देखिए, जो पहला टेस्ट लिया गया था, ये लिया गया था वर्ण विचार का। और जो पहला प्रश्न है वो ये है कि ज और ध का उच्चारण स्थान होता है, मतलब ज और ध का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं: कंठे, तालव्य, औष्ठे, नासिके, मूर्धन्य, औष्ठे और तालव्य दंते। मतलब क्रमशः बताना है आपको। तो ज का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है, इसलिए इसको तालव्य कहते हैं। और ध का जो उच्चारण स्थान होता है वो दांतों से होता है, इसलिए दंते ये उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो इस प्रकार जो पहला प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी चला जाएगा। क्या जाएगा विद्यार्थियों? डी चला जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? तो 1, 2, 3 या 5। तो विद्यार्थियों, जो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है? 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो आभ्यंतर आधार पर, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। 2 है विद्यार्थियों। कौन कौन से? एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। ये 2 है ना। अगला तीसरा प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उनको क्या बोलते हैं? तो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं: समवृत, विवृत और पश्च स्वर या अग्र स्वर। तो 4 विकल्प में से जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए। क्या जाएगा? ए, समवृत स्वर। देखिए, जब हम मुखाकृति के आधार पर स्वरों को पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं: विवृत, अर्धविवृत, समवृत और अर्धसमवृत। तो जिसमें सबसे कम खुलता है उसको समृत कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे विकल्प के अनुसार राइट आंसर जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन नए स्वरों का विकास हुआ? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं: उ ए और ई ऐ, उ औ और ऐ औ। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, ऐ और औ। ये राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वें नंबर का प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द को, व्यंजन को, स्वर को या वर्ण को? तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा, वर्ण। यदि अगर वर्ण विकल्प में नहीं होता तो फिर हम किसको मानते हैं? अक्षर को मानते हैं। किसको मानते हैं? अक्षर को मानते हैं। यही अगर मौखिक अभिव्यक्ति की बात आती तो ऐसे में फिर ध्वनि को मानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला 4 विकल्प दिए हुए हैं: शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो किसको कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, क्योंकि वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो ये डी राइट आंसर चला जाएगा इसका। 7वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से सगोष और अल्पप्राण कौन सा है? मतलब सगोष भी होना चाहिए, वो अल्पप्राण भी होना चाहिए। तो पहली बात तो आपको सगोष और अल्पप्राण इनके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो पता कर पाओगे इनका। तो देखिए, 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे क, छ, द, ध। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी जाएगा। क्या जाएगा? सी। देखिए, जब हम नाद के आधार पर इनका व्यंजनों का या वर्णों का वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सगोष होता है, एक अघोष होता है। सगोष में कौन कौन से आते हैं? तो तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आ जाता है सभी वर्गों का। उसके अलावा है आ जाता है, अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं और सभी स्वर आ जाते हैं। ये तो सगोष में आते हैं। और अघोष में कौन से आते हैं? सभी जो वर्ण हैं विद्यार्थी, उन सभी वर्णों का जो पहला और दूसरा, यानी कि जितने भी 5 वर्ग है उसमें पहला और दूसरा यानी वो आ जाते हैं। और तीनों स आ जाते हैं, चाहे मूर्धन्य स हो, तालव्य स हो, दंते स हो, तीनों स आ जाते हैं। और इसी प्रकार जब अल्पप्राण की बात करते हैं तो अल्पप्राण को कैसे पढ़ने की जरूरत पड़ी? तो जब हम प्राणवायु के आधार पढ़ते हैं तो प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अल्पप्राण और एक महाप्राण। तो अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां तो अल्पप्राण में आता है। और महाप्राण में कौन सा आता है? दूसरा और चौथा। ठीक है। और उसके अलावा कौन से आ जाते हैं? अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। तो ये सारा देखना होता है, जब मैं वर्गीकरण लिखाऊंगा तो उस समय देख लेंगे हम, है ना। और देखिए, 8वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है कि किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं: प, फ, ध, ठ, भ, क, ल और ख, ड। तो विद्यार्थी राइट आंसर जाएगा इसका सी। क्या जाएगा?
सी क और ल। 90 नंबर का जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? 90 नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? अ कंठे ध्वनि है, स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है, उ औष्ठ्य ध्वनि है, और 10वां है क स्पर्श व्यंजन है। तो 90 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है। बाकी ये गलत है, अघोष नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? सघोष आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? सघोष आना चाहिए था। बाकी और सारे विकल्प सही है, क्योंकि गलत कथन छाटना है आपको इसमें। अगला प्रश्न देखिए 10वें नंबर का, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं? कंपन के आधार की बात कर रहे हैं, स्वर तंत्रियों कंपन। अल्पप्राण और महाप्राण, स्पर्श और अंतस्थ, अघोष और सघोष, उष्म या स्पर्श। तो 10वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो सी जाएगा, क्योंकि कंपन आ सकता है या इसकी जगह पर नाद भी आ सकता है। इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अघोष और सघोष। तो इसलिए राइट आंसर सी जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, टर्ण, यर, ज, च, ज और क, ख। तो विद्यार्थियों इसका 11वें नंबर का राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी जाएगा। कंठे ध्वनियाँ बतानी है आपको। तो क वर्ग विद्यार्थियों कंठ में आता है जब उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार 11 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा। देखिए 12वां प्रश्न, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? ये प्रकार डबल बार आ गया, इसको एक बार हटा लेना। तालव्य, औष्ठ्य, कंठोष्ठ्य या दंतोष्ठ्य। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, कंठोष्ठ्य होगा। आगे देखिएगा 13वें नंबर का जो प्रश्न था वो ये था कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, य, प, व, ल या नोटा। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे कुछ व्यंजन होते हैं जो अर्ध स्वर भी कहलाते हैं और उसमें आता है ये और वह। तो ये और वह, ये भी राइट आंसर है और सी भी राइट आंसर है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर तो नोटा चला जाएगा विकल्प के अनुसार। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ये और वह होते हैं। कौन से होते हैं? ये और वह होते हैं। आगे देखिएगा 14वें नंबर का जो प्रश्न है वो है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में से किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या दूसरा चौथा। तो विद्यार्थी राइट आंसर क्या जाएगा इसका? डी। क्या जाएगा? डी जाएगा। तो महाप्राण में कौन कौन से आ जाता है? सभी वर्गों का दूसरा वर्ण और सभी वर्गों का चौथा वर्ण। इस प्रकार राइट आंसर जाएगा इसका डी। क्या जाएगा? डी चला जाएगा। अगला देखिएगा 15 नंबर का प्रश्न, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। कौन कौन से? ए में दे रखा च, छ, ज, झ, बी में दे रखा ट, ढ, ड, ढ और स में दे रखा प, फ, ब, भ और डी ऑप्शन में दिया हुआ है त, थ, द, ध। तो आपको मूर्धन्य बताना है। मूर्धन्य ध्वनियाँ उनको कहते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, उनको मूर्धन्य को कहते हैं और उसमें ट वर्ग आ जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जाएगा मूर्धन्य वाले का कौन सा होगा? बी। बी राइट आंसर है। आगे देखिएगा 16वें नंबर का प्रश्न, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? 4 विकल्प है, मूर्धन्य, नासिके, तालव्य या कंठ तालव्य। तो देखिए विद्यार्थियों ए आई ये तालव्य में भी जाते हैं, कंठ तालव्य में भी जाते हैं, लेकिन दोनों अगर विकल्प में एक साथ आ जाए तो प्रथम वरीयता हम कंठ तालव्य को देंगे। इस प्रकार 16वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी। क्या जाएगा? डी जाएगा। अगला प्रश्न है स, 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 ह यानी कि जितने भी उष्म व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं? ओ सॉरी मैंने बोल दिया, लुंठित, स्पर्श या संघर्षी या उष्म संघर्षी कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों 17 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जाएगा उष्म संघर्षी, यानी उष्म भी कहलाते हैं और संघर्षी भी कहलाते हैं, दोनों राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा 18वें नंबर का प्रश्न है। 18वें नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस में होगा? पुणे, जयपुर, दिल्ली या उत्साह। तो राइट आंसर जाएगा इसका सी, क्योंकि द्वित्व व्यंजन उनको कहते हैं कि स्वर रहित व्यंजन के बाद में यदि स्वर सहित व्यंजन आता हो और ये दोनों व्यंजन एक ही जाति के होते हैं, सहजातीय होते हैं, तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अगर वो एक ही जाति के नहीं होते, अलग अलग जाति के होते हैं, तो ऐसे में उसको हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया द्वित्व व्यंजन। आगे देखिएगा हिंदी शब्दकोश में जे, ज़्यादातर विद्यार्थी इसको गे बोलते हैं जो कि गलत है। जे का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो विद्यार्थियों ये जो जे बना है इसको हलंत वाला ज और य से मिलकर बना है। तो ये इसका क्रम कौन सी जगह पर आएगा इस जे का?
झ, ज, झ, स और अक्षय किसके बाद में आएगा इसका क्रम? तो विद्यार्थियों इसका क्रम आएगा बी राइट आंसर होगा। ज के बाद में आएगा। किसके बाद में आएगा? ज के बाद में आएगा। आगे देखिएगा 20वें नंबर का प्रश्न। 20वें नंबर का प्रश्न क्या है कि इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? तो सारे वर्ण मूर्धन्य बताने आपको। ये ठ, ण, ध, घ, ध, र, ड, स, ट और ट, ढ, स, फ और न, री, ढ, झ। तो कौन से वाले सारे मूर्धन्य हैं? तो विद्यार्थियों 20वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी। क्या जाएगा? बी जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि र और स तो इसमें आते ही हैं मूर्धन्य में, इसके अलावा ड और ट भी इसमें ही आते हैं। तो राइट आंसर बी जाएगा इसका। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 21वें नंबर का। ये रल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या नोटा? इनमें से कोई भी विकल्प राइट नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा बी। क्या कहते हैं इनको? अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या विद्यार्थियों 4 होती है और चारों कौन कौन से आपके सामने लिखे हुए हैं। 22वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा? यानी कि वक्त, वरक या वक्र या वर्ग? तो इनमें से शब्दकोश में अगर हम ढूंढेंगे तो सबसे पहले जो शब्द आएगा इसमें वो आएगा वक्त। क्या आएगा? वक्त, क्योंकि सब में विद्यार्थियों वह तो पहले ही है। अब देखो क, तो क इसमें आ रहा है और क एक जगह और आ रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? तो हलंत वाला जो होता है वो पहले आता है, जो पूरा होता है जिसमें कोई स्वर मिला होता है वो बाद में आता है। तो टक्कर इन दोनों की है। बाकी तो देखो ये तो र से शुरू हो रहा है और इसके बाद में भी र आ रहा है, तो ये तो नहीं बैठ पाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसका ना वर्ण विन्यास करके देख ले, एक बार तोड़ के देख ले, तब पता लग जाएगा कौन सा किसके बाद में आएगा। 23वें नंबर का प्रश्न को देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, य और ट कौन सा नहीं है? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जाएगा आपका स। क्या जाएगा? स। ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श जो व्यंजन है विद्यार्थियों उसमें कौन सा आएगा? क आ जाएगा, च आ जाएगा और ट आ जाएगा। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? दंते नहीं है छाटना है आपको। तो तय वर्ग पूरा दंते में आता है। त, थ, ध, ध भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं है। तो 24वें नंबर का राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी जाएगा विद्यार्थियों। अब सी क्यों गया? क्योंकि ये ढ आता है किस में? ये मूर्धन्य में आता है। किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। आगे देखिए 25वें नंबर का प्रश्न। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु, मुर्दा, ओष्ठ और कंठ? तो 25वें नंबर का राइट आंसर होगा ए, तालु, क्योंकि च और छ तालव्य कहलाते हैं, तालु से इनका उच्चारण होता है इसलिए। आगे देखिएगा 26वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? य र ल व स है और अक्षत्र जस्र और दम दिया व प फ ब ब। तो विद्यार्थी ये आएगा इसका राइट आंसर। 26 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर जाएगा सी, अक्षत्र ज और श्र। आगे देखिए 27वें नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? मतलब आपको ध्यान देना पड़ते समय ओष्ठ्य नहीं है पूछा जा रहा है। म, प, फ और ये। तो विद्यार्थियों कौन सा नहीं है? तो इसमें ये नहीं है, यानी कि डी राइट आंसर जाएगा। बाकी देखो प वर्ग पूरा आता है ओष्ठ्य में। कौन सा आता है? प वर्ग पूरा आता है और प वर्ग में आ जाता है प, फ, ब, भ, म, ये सारे आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा। ये विद्यार्थियों किस में जाएगा? तो ये अगर हम देखें तो एक तो नासिक के अगर विकल्प में होता तो नासिक के में भी चल जाता, और उच्चारण स्थान के आधार पर देख के अगर इसको हम, तो ये जाएगा तालव्य में। किस में जाएगा? तालव्य में जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का जो प्रश्न है। निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? तो अयोगवाह वर्ण की संख्या 2 होती विद्यार्थियों। और पहले तो 4 विकल्प देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन, घोष, विसर्ग और महाप्राण। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी। क्या जाएगा? सी। कैसे गया वो बता देता हूँ मैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और 2 में कौन कौन से आते हैं? एक तो अंग और एक यह अह आता है। तो ये विसर्ग यहाँ से लिया गया है, इसलिए इसको राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। तो कई बार पूछा जाता है अयोगवाह, अयोगवाह। योग का मतलब होता है जोड़ना, वाह का मतलब बहना और अ का मतलब नहीं। जिनको ना तो स्वरों में जोड़ा गया है और ना ही व्यंजनों में जोड़ा गया है, फिर भी वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। आगे देखिएगा। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? 29 का राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी जाएगा। कंठोष्ठ होगा। ओ औ कौन से हैं? कंठोष्ठ हैं। 30वें नंबर का जो प्रश्न है। हिंदी की स्पर्श, घोष
और महाप्राण और ओष्ठ्य व्यंजन कौन से? विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा वर्ण ढूंढो इनमें से चारों में से जो स्पर्श व्यंजन भी हो, घोष भी हो और महाप्राण भी हो, क्योंकि अघोष और सघोष होते हैं ना, तो वो सघोष होना चाहिए। सघोष का ही दूसरा नाम घोष मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सघोष बोलो चाहे घोष बोलो, बात एक ही है। महाप्राण भी होना चाहिए और ओष्ठ्य व्यंजन भी होना चाहिए। तो आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, भ, ध, थ और ह। तो 30वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, भ आ जाएगा विद्यार्थियों। क्या जाएगा? भ आ जाएगा। आगे देखिएगा 31वें नंबर का प्रश्न कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह वर्ण, अंतस्थ और अकारांत। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उनको अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उनको अकारांत कहते हैं और जिनके अंत में आ आता है उसको आकारांत कहते हैं। जिनके अंत में ई आता है उनको ईकारांत कहते हैं। तो ऐसे कई बार प्रश्न बन जाते हैं, नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए इनके नीचे, इन व्यंजनों के नीचे, सबके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, क, ख, ग, झ, फ। और नुक्ता चिन्ह जिसके नीचे लग जाता है उसके ऊपर बल लगाया जाता है उच्चारित करते समय। तो ये ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की है, अंग्रेजी की है, अरबी फारसी की है या दक्षिण भाषाओं की है ये? तो राइट आंसर जाएगा इसका अरबी फारसी। क्या चला जाएगा? अरबी फारसी चला जाएगा। आगे देखिएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों डी, पंसेरी, पकवान, पसंद, पृथक, प्रकाश। ये बिल्कुल सेट, बिल्कुल राइट हो रहा है। आगे देखिएगा 34वें नंबर का प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? मतलब घोष वर्ण नहीं है। 4 विकल्प दे रखे हैं, र, ल, स और ड। और इस प्रकार इसको हम राइट आंसर चला जाएगा स। क्या चला जाएगा? स चला जाएगा। आगे देखिएगा 35वें नंबर का प्रश्न का निम्नलिखित में से किस शब्द में री स्वर आया है? मतलब री स्वर का प्रयोग हुआ है। तो क्रम, क्रम, कृपा, ट्रेन, तो इसमें हुआ विद्यार्थी, कृपा में। तो सी राइट आंसर चला जाएगा इसका भी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 36वें नंबर का, ख खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? कैसे उनका संयुक्त रूप बनेगा? तो 36वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर या 2 स्वर लगाकर। तो बी राइट आंसर चला जाएगा इसका। क्या जाएगा? बी, खड़ी चौपाई को हटाकर। आगे देखिएगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले देखिए इसका सही क्रम कौन सा होगा? तो बी, संतान सबसे पहले आएगा क्रमानुसार, फिर आएगा सकल, फिर आएगा सक्षम और फिर आएगा सचल आएगा विद्यार्थी। क्या आएगा? सचल आएगा। आगे देखिएगा 38 नंबर का प्रश्न का हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो किसके साथ आते हैं विद्यार्थियों? 38 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जाएगा अ। ये सी विकल्प चल जाएगा, अ के साथ प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? मतलब ओष्ठ्य नहीं होना चाहिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, म, ब, उ और आ। तो विद्यार्थियों 39 का राइट आंसर जाएगा डी। क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। ये ओष्ठ्य नहीं है। तो ये कौन सा है ये आप कमेंट्स करके जरूर बताना विद्यार्थियों। आगे देखिए 40वें नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं कि अल्पप्राण ध्वनियाँ छांटनी है आपको। अल्पप्राण कहते हैं किसको विद्यार्थियों? तो ये भी पता होना चाहिए, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाता है। तो पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण किस में है वो आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए इसमें। और मेरे अनुसार राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी, क्योंकि च पहला होता है, ज तीसरा होता है और यह पांचवा होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा इसका बी। क्या जाएगा? बी जाएगा। 41वें नंबर को प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द जो है उसका अर्थ नहीं होता रंग, जाति, अक्षर या आकाश। तो आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता विद्यार्थियों। 42वां नंबर का, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियों को। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए। क्या जाएगा? ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को। 43 नंबर का जो प्रश्न है वो है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है? क, ख, ध, न, ज, झ और ब, भ। तो इस पर इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए चला जाएगा। आगे देखिए 44वें नंबर का प्रश्न का, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण आपको पता होना चाहिए, दूसरा और चौथा होता है।
तो कौन से में दूसरा और चौथा है? तो मेरे अनुसार इसका राइट आंसर जाएगा सी, क्योंकि देखिए क वर्ग का दूसरा कौन सा होता है? ख, और चौथा कौन सा होता है? घ। तो ये राइट आंसर चला जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है तो वो क्या होगा? अघोष होगा। और अघोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा अघोष होते हैं, और उसके अलावा तीनों से होते हैं। तो पहला और दूसरा देखते हैं इसमें किस में है। तो ये अ और ड और छ, तो इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि च और छ ये दोनों किस में जाएगा विद्यार्थियों? ये जाएगा अघोष में जाएगा। तो यहाँ ही तो पूछा है घोष नहीं है तो अघोष होगा, तो इस प्रकार राइट आंसर जाएगा इसका सी। अगला देखिए 46वें नंबर का जो प्रश्न है, स्वर होते हैं घोष, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो विद्यार्थियों वैसे नियमानुसार तो स्वर देखिए घोष में आते हैं, घोष को ही सघोष कहते हैं, और एक अल्पप्राण में भी आते हैं। लेकिन जब दोनों विकल्प एक साथ आ जाए तो प्रथम वरीयता हम सघोष को देते हैं विद्यार्थी। किसको देते हैं? सघोष को देते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर चला जाएगा ए। घोष नहीं मिलके आपको इसकी जगह पे एक शब्द और मिल सकता है, और वो कौन सा है? सघोष है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन को छांटना है आपको? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, और इस प्रकार इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, प और फ, क्योंकि प किसी भी वर्ग का, उसका प वर्ग का पहला और प वर्ग का दूसरा, और पहला और दूसरा अघोष में आते हैं। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको। अगर एक टेबल है वो सघोष की और अल्पप्राण और महाप्राण की, उस टेबल को आप बना ले रफली, तो आराम से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से वर्तस्य व्यंजन कौन सा है? ल, ड, त और च। तो विद्यार्थियों वर्तस्य व्यंजन में जो आते हैं वो कौन से आते हैं? मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। स, ज, न और ल, ये 4 आते हैं। अब इनमें से देख लो आपको कौन सा मिल रहा है। स तो नहीं मिल रहा इन चारों विकल्प में, ज नहीं मिल रहा, न नहीं मिल रहा, ल मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किससे हुआ है? किससे हुआ? देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, तो 49 नंबर का राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों डी। क्या जाएगा? डी जाएगा। आगे देखिएगा, द्वितु व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो द्वितु व्यंजन कौन से में नहीं है? सच्चा में, कुत्ता में, बलगा में, बग्गा में। तो विद्यार्थियों बलगा में नहीं है। कौन से में नहीं है? बलगा में नहीं है। तो बलगा में द्वितु व्यंजन नहीं है, तो कौन सा है? व्यंजन गुच्छ है। इसमें क्या है? व्यंजन गुच्छ। बाकी सब में है। अगला 51 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? गलत बात छांटनी है आपको। तो गलत बात विद्यार्थियों, ध एक सघोष महाप्राण दंते हैं, और बी में दे रखा ब सघोष ओष्ठ्य और महाप्राण है, और स में दे रखा है च एक अघोष तालव्य और अल्पप्राण है, और डी में दे रखा है कि ख कंठे महाप्राण और अघोष है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, क्योंकि ब जो व्यंजन होता है वो सघोष नहीं होकर विद्यार्थी वो होता है अघोष। क्या होता है? अघोष होता है। और ओष्ठ तो होता है, बिल्कुल राइट है, और महाप्राण होता है, बिल्कुल राइट है। यहाँ से इसने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर चला जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखिए, स्वर रहित र का प्रयोग कौन से विकल्प में हुआ? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, तो स्वर रहित र किस में आया? तो विद्यार्थियों वो आया है सी में। किस में आया है? स्वर रहित, स्वर नहीं मिला हो मतलब, जिसमें कहने का मतलब ये, तो इसमें ये सी विकल्प चल जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ये शायद 2011 का जो एसआई का पेपर था उसमें प्रश्न पूछा गया। ल, ब, ध और ख। तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों, क्या जाएगा? क्योंकि अगर होठ नहीं रहेगा नीचे का तो प वर्ग जो होता है उसको उच्चारित करने में कठिनाई आती है। अब प वर्ग का इसमें कौन सा उदाहरण मिलता है वो देख लें आप। तो इसको ब को बोलने में कठिनाई आएगी। किसको? ब को बोलने। पूरा वैसे तो प वर्ग प फ ब, जैसे आप नीचे का होठ पकड़ लीजिए और जब आप बोल के देखेंगे तो बुला के नहीं आएगा, उसको थोड़ा ध्यान, तो इसमें ब राइट आंसर चला जाएगा। 54 नंबर का जो प्रश्न है कि उच्छिष्ट ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। उच्छिष्ट ध्वनियाँ 2 होती है, ड और ढ, उसका प्रयोग कौन से विकल्प में हुआ है? तो उच्छिष्ट, पहली बात तो पता होना चाहिए, ड और ढ इनको को बोलते हैं उच्छिष्ट। उच्छिष्ट भी बोलते हैं, इनको ताड़नजात भी बोलते हैं, द्विगुणित, द्विस्पृष्ट, इनके बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो इसका प्रयोग किस में हुआ? सी विकल्प में इसका प्रयोग हो रखा है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है
रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? रू जो शब्द है उसको एक प्रकार से वर्ण विन्यासित किस प्रकार से किया हुआ है, तो कौन सा विकल्प में चला जाएगा राइट आंसर? तो विद्यार्थियों जो रू है ना, इसमें क्या क्या मिला हुआ? हलंत वाला रू और रे, और इसमें जो बड़ा ऊ मिला हुआ है, कौन सा मिला हुआ है? बड़ा ऊ। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब रे किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण का स्थान मिलता है ऊपर, नीचे, मध्य में या प्रारंभ में? कहाँ पर उसको मिलता है? तो नीचे मिलता है विद्यार्थी। उसको कहाँ पर मिलता है? नीचे। अगला प्रश्न देखिएगा, जब रे किसी व्यंजन के आगे आता है तो उसे वर्ण का स्थान कहाँ मिलता है? तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर। आगे आता है तो ऊपर और बाद में आता है तो नीचे। क ख ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? ये वापस ये प्रश्न रिपीट हो गया विद्यार्थियों, अरबी फारसी की है। अगला देखिएगा, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? च, ज और य और घ, तो कौन से में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों डी। क्या जाएगा? डी। ये कंठे होता है। घ किस में आता है? कंठे में आता है। बाकी तालव्य में कौन कौन से आते हैं? इसमें च वर्ग पूरा आ जाता है, यानी कि च, छ, ज, झ, य, और इसके अलावा ये आ जाता है और श आ जाता है। ये आते हैं विद्यार्थियों तालव्य में। आगे देखिए 60वें नंबर का जो प्रश्न है कि किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो ये ल होते हैं अंतस्थ वर्ण, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा है, यानी कि डी राइट आंसर चला जाएगा। डी अंतस्थ नहीं होता, ये जो है ये अंतस्थ नहीं होके उस व्यंजन है। कौन सा है? उस व्यंजन विद्यार्थियों। आगे देखिएगा 61 नंबर का प्रश्न है कि किस क्रमांक में दीर्घ ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा? तो तालव्य। क्या जाएगा इसका? तालव्य होता है और तालु राइट आंसर जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण वेद में रखा जाएगा? मतलब इस ल को किस में रखा जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं कि मूर्धन्य, कंठे, काकल्य और दंते। तो इसको दंते में रखा जाता है। ल किस में आता है विद्यार्थियों? दंते में चला जाता है। 63 नंबर का जो प्रश्न है, उच्चारण की प्रकृति और पर्यटन के अनुसार हिंदी में ड और ढ व्यंजनों का सही संज्ञा किस क्रमांक में दी गई है? 4 विकल्प दे रखे हैं, उच्छिप्त, पार्श्व, लुंठित या अनुनासिक। तो क्या बोलेंगे? इनको उच्छिप्त बोलेंगे विद्यार्थियों। क्या बोलेंगे? उच्छिप्त। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। उच्छिप्त की जगह पे ताड़नजात भी हो सकता है, द्विगुणित भी हो सकता है, द्विस्पृष्ट भी शब्द नाम आ सकता है। 64 नंबर का जो प्रश्न है कि किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? ऐ स्वर नहीं होना चाहिए। वैदिक, पैतृक, स्नेह और ऐक्य। तो विद्यार्थियों स्नेह में नहीं है, इसमें ए है। और यहाँ पे पूछा गया ऐ के बारे में, ध्यान रखना। तो इसमें नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा इसका सी। 64 में क्या जाएगा? सी जाएगा। देखिए 65 नंबर का जो प्रश्न है वो है प्यास शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, उसमें से बी राइट आंसर जाएगा इसका। क्या जाएगा? बी राइट आंसर चला जाएगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से प्यास का वर्ण विन्यास होगा। अगला देखिए 66 नंबर का प्रश्न कि किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज? कौन से में नहीं है? तो डी में नहीं है, रिवाज में नहीं है विद्यार्थियों। बाकी इन सब में री स्वर छुपा हुआ है, ध्यान रखना। आगे देखिए मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? 4 विकल्प दे रखे हैं मूर्धन्य ध्वनियों में। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ छांटनी आपको कौन सी है? तो ट वर्ग मूर्धन्य में आता है, तो ये आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ, ये आ जाएगा। 68 नंबर का जो प्रश्न है कि ढ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालु, दंत और मूर्धा। तो क्या चला जाएगा इसका? मूर्धा चला जाएगा। क्या चला जाएगा? मूर्धा, क्योंकि मूर्धा से जिनका उच्चारण होता है उनको मूर्धन्य कहते हैं, और उसमें चला जाएगा वो। 69 हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा? तो विद्यार्थियों इनका जो सही क्रम होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। पंकज, पंगत, पवन, प्याला और प्रेम, ये राइट आंसर चला जाएगा इसका। 70 नंबर का जो प्रश्न है कि किस क्रमांक में सगोश व्यंजन है? कौन से में? क, ख, य, र, त, थ, प, फ। तो बी राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और 71 नंबर का प्रश्न को देखिएगा विद्यार्थियों, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ग, घ, द, ध, ड, ढ और य, व। तो अंतस्थ किस में है? आपको ये छांटना है। तो देखिए विद्यार्थियों 71 नंबर का राइट आंसर जाएगा ये व, क्योंकि ये व, र, ल ये सारे अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। आगे देखिएगा
किस क्रम में सगोश, महाप्राण और काकल्य व्यंजनों का प्रयोग हुआ है? तो 72 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा विद्यार्थियों कौन सा जाएगा? क। कौन सा जाएगा? क चला जाएगा। 72 का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, क नहीं होगा। 72 का जो राइट आंसर होगा वो, इसको मिटा देता हूँ एक मिनट, है होगा। क्या होगा? है, क्योंकि विसर्ग और ये है, ये जाते हैं काकल्य में, और इनको अगर देखें तो महाप्राण में चले जाएंगे और इधर सगोश में चले जाएंगे। आगे देखिएगा 73 नंबर का जो प्रश्न है ये क्या है कि किस क्रमांक में ड और ढ व्यंजनों के लिए सटीक बात कही गई है? तो उच्छिप्त, मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, पार्श्वी व्यंजन। तो 73 का ए राइट आंसर चला जाएगा। क्या जाएगा? ए। आगे देखिएगा किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? 74वें में तालव्य में कौन सा आता है? च वर्ग पूरा आता है विद्यार्थियों। तो च वर्ग किस में दिया हुआ है तो वो देख लें, तो ये आ रहा च, छ, ज, झ और ये इसमें चला जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का जो प्रश्न है, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? अघोष व्यंजन नहीं है तो कौन सा होगा? वो सगोश होगा। अब सगोश आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं सगोश, तो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। तो देखिए क तो नहीं हो सकता, और ये क्योंकि अंतस जो आते हैं वो सारे सगोश में आ जाते हैं, तो ये रलव है, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। आगे देखिएगा किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, यानी कि सगोश नहीं है तो वो अघोष होगा, और अघोष में आते हैं पहला और दूसरा। तो देखिए विद्यार्थियों पहला और दूसरा किस में आ रहा है? यहाँ पे ट ये आ गया स, ये राइट आंसर चला जाएगा सी। क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। देखिए ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, घोष स्वर या दीर्घ स्वर कहा जाता है? तो इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। 77 का राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर का जो प्रश्न है कि अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुर्दा, कंठ, तालु, ओष्ठ। तो बी चला जाएगा विद्यार्थी। इसका क्या चला जाएगा? बी, कंठ चल जाएगा। आगे देखिएगा 79 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है? स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जो स्पर्श व्यंजन है उनको उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, 3 में, 4 में, 2 में, 5 में। तो विद्यार्थियों 4 भागों में बांटा गया है। कंठे, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठे, ये 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा 79 का, वो डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा विद्यार्थियों। 5 है, सॉरी 4 नहीं है, 5 है, क्योंकि वो स्वरों को बांटा गया था 4 में। तो देखिए 80 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा यानी कि दांतों का स्पर्श करती है? जिह्वा दांतों को स्पर्श कब करती है? कौन से में करती? क में, च, त, प। तो किस में करती? त में। जब त को उच्चारित करते हैं तब करती विद्यार्थियों। आगे देखिए अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। अनुनासिक जो ध्वनियाँ हैं उनका क्रम कौन सा सही है? तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, और 81 का जो राइट आंसर जाएगा वो सी जाएगा। अंग, य, न, म, क्योंकि क वर्ग का 5वां अंग होता है, और च वर्ग का य होता है, और ट वर्ग आता है उसके बाद में न होता है, और त वर्ग का न हो जाता है, और प वर्ग का अंतिम वर्ण होता है म। तो इस प्रकार अंग, य, न, नम ये हो जाता है। आगे देखिएगा 82 नंबर का, किस क्रम में उस व्यंजन नहीं है? किस क्रम में उस व्यंजन नहीं है? तो 82 का जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों वो क्या जाएगा? बी। क्या जाएगा? बी। ये क्योंकि देखिए स और ह, ये और एक है, ये तो होते हैं उस व्यंजन, और जो य, र, ल, व होते हैं वो होते हैं अंतस। तो इसका राइट आंसर जाएगा कौन सा चला जाएगा? बी। क्या जाएगा? बी। आगे देखिए 83 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? कंठ तालव्य छाटना है आपको, और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, ए आई, ए ओ, ए उ और ओ उ। तो ए राइट आंसर जाएगा इसका। क्या जाएगा? ए राइट आंसर चला जाएगा। ए और आई ये कंठ तालव्य में जाएंगे। हालांकि ये तालव्य में जाते हैं और कंठ तालव्य में जाते हैं, लेकिन दोनों विकल्प जब आ जाते हैं तो कंठ तालव्य में इनको माना जाता है। 84 नंबर का जो प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ दंते हैं? इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ दंते हैं? तो दंते में आ जाएगा तय वर्ग पूरा आ जाएगा। तो तय वर्ग कौन से में है देखिए आप खुद। 84 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी जाएगा।
त थ ये तो आते ही हैं, और इसके अलावा जो स आता है वो भी इसमें आता है विद्यार्थियों, क्योंकि ये दंत स है, हम बताते हैं कई बार आपको। 85 नंबर का जो प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए, अ एक कंठे ध्वनि, ये तो राइट है। आ एक दीर्घ स्वर है, बिल्कुल राइट है। ई मूल स्वर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, ई ऊ ए और री ये होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों जो ई स्वर है ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये ई स्वर संयुक्त स्वर नहीं है, ये एक संधि स्वर है, ध्यान रखना। तो संयुक्त स्वर तो कौन कौन से होते हैं, ए आई और ओ औ होता है। तो ये डी राइट आंसर नहीं हो, मतलब राइट आंसर तो डी जाएगा, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर संयुक्त नहीं होकर क्या होना चाहिए था, संधि स्वर होना चाहिए था। तो इस प्रकार राइट आंसर चला जाएगा इसका डी। 86 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिएगा, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है, मतलब एक अलग है बाकी सारे सेम है तीनों। तो देखिए 86 का राइट आंसर जाएगा सी, क्योंकि त स और थ इन तीनों का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंते होता है, दांतों से होता है विद्यार्थियों। और जो ये स है इसका उच्चारण होता है तालु से, कहाँ से होता है, तालु से होता है, बाकी इन 3 का दंत से होता था, दांतों से, इसलिए सी राइट आंसर चला जाएगा। 87 नंबर का जो प्रश्न है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, तद्भव, तत्सम, संकर या सभी। तो संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। देखिए 88 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है, तो कंठे ध्वनियाँ जो आएगी वो आएगी ये क ख ये, ए राइट आंसर चला जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं, 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। तो राइट आंसर जाएगा इसका ए, सॉरी ए नहीं जाएगा, कई बार मिस्टेक हो जाती, अंग और अह जाएगा। क्या जाएगा, अंग और अह जाएगा। तो 89 का राइट आंसर होगा सी, क्या होगा, सी होगा। आगे देखिएगा 90 नंबर का प्रश्न है कि इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। क वर्ग, ह तथा अ आ कंठे वर्ग माने जाते हैं, समस्त स्वर अघोष वर्ण होते हैं, और च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, और ड ढ को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो कौन सा इसमें विद्यार्थियों गलत कथन है, तो समस्त स्वर अघोष वर्ण है, ये गलत है, क्योंकि अघोष नहीं होते, जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष में आते हैं। किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। इसलिए 90 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों बी। क्या होगा, बी होगा। अब 91 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिए, 91 नंबर का, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन छाटना है आपको, त थ न ब द ध और व है। तो 91 का राइट आंसर चला जाएगा ए, क्योंकि सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आते हैं इसलिए। 92 देखिए, इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन छाटना है। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। उ परस्पर सवर्ण स्वर है, ओ औ भी सवर्ण स्वर है, और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों वो कौन सा जाएगा, तो इसमें चला जाएगा सी, ओ औ भी स्वर्ण स्वर है, ये गलत है। आगे देखिएगा 93 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इनको आप पहले वर्ण विन्यासित कर लें फिर देख लें। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो गुरु आएगा विद्यार्थियों। कौन सा आएगा, गुरु, डी राइट आंसर चला जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। 4 विकल्प जो आपके सामने दे रखे हैं उसमें जो ह्रास शब्द है ये सबके अंत में आएगा। इस प्रकार 94 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, ए होगा विद्यार्थियों। 95 नंबर का देखिए, हिंदी शब्दकोश के क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। 95 नंबर का राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा, बी चला जाएगा विद्यार्थियों। आगे देखिएगा 96, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो इसमें भी आप जो छाटेंगे तो अगर आपको वर्ण विन्यास कर लो आप सभी के इनके, तो राइट आंसर जाएगा इसका सी। और 97 में शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में दिया गया है, तो इसका 97 का भी राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा विद्यार्थियों, डी चला जाएगा। अरे तो क्या हो रहा है तेरे में, कई बार विद्यार्थी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। 97 में राइट आंसर जाएगा डी।
देखिए 98 नंबर का प्रश्न क्या है कि शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। तो श्रद्धा शब्द है वो किसके पहले आएगा विद्यार्थियों। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, शासन, शौर्य, श्याम या श्रमिक। तो किसके पहले आएगा, वो आएगा विद्यार्थियों श्रमिक के पहले। किसके पहले आएगा, श्रमिक के पहले। 99 नंबर का देखिए, हिंदी शब्दकोश में जान शब्द कहाँ मिलेगा आपको। ये जो जान शब्द है इसको कौन सी जगह पे ढूंढोगे तब मिलेगा आपको। क वर्ग के वर्णों के साथ, च वर्ग के वर्णों के साथ, प वर्ग के वर्णों के साथ और र वर्ग के वर्णों के साथ। तो विद्यार्थियों च वर्ग जो होता है उसके साथ मिलेगा अपने को ये। आगे देखिएगा 100 नंबर का प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा, ए चला जाएगा, क के बाद मिलेगा ध्यान रखना। आगे देखिए, निम्न में से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा इसमें। श्रृंगार, श्रीमान, श्रद्धेय और सौश्रु, इसमें तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा विद्यार्थियों। तो तीसरे नंबर पर आएगा इसमें बी, श्रीमान वाला जो शब्द है वो आ जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबके अंत में आएगा। सबके अंत में कौन सा आएगा, 4 दे रखे हैं, इनके सबके अंत में आएगा विद्यार्थियों त्रिशूल। सॉरी त्रिशूल नहीं आएगा, हाथी आएगा। कौन सा आएगा, हाथी। तो 102 का राइट आंसर जाएगा सी। क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। 103 में देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का जो सही क्रम है वो क्या होगा। तो सही क्रम इनका जो होगा डी राइट आंसर होगा इसका। और कंगन, कंचन, कमल, कांच, काजल, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों 104, हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबके अंत में आएगा। तो 104 का राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा, सी चला जाएगा, सी राइट आंसर प्रवेश। 5वां देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम होगा। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और 4 में से जो राइट आंसर जाएगा सी, दरकार, दर्जन, दर्द, दृग, द्युत, दरो, ये इसमें चल जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न देखिएगा, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। संधि, समास, व्यंजन या मात्रा। तो मात्रा कहते हैं विद्यार्थी। देखिए मात्रा किसे कहते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है कि स्वरों को बोलने में जो समय लगता है उसी को ही मात्रा कहते हैं। यह स्वरों का वास्तविक रूप ही क्या कहलाता है, मात्रा। तो 106 नंबर का राइट आंसर जाएगा डी। आगे देखिएगा 107 में, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उन्हें क्या कहते हैं। मूल स्वर, संयुक्त स्वर, लघु स्वर या गुरु स्वर, क्या कहते हैं। 107 का राइट आंसर जाएगा डी, गुरु स्वर होगा विद्यार्थियों। दीर्घ स्वर भी आ सकता है इसकी जगह पे। और ध्वनि किसकी लघुतम इकाई है। तो ध्वनि जो लघुतम इकाई शब्द की, भाषा की, अक्षर की या वाक्य की, तो भाषा की एक लघुतम इकाई है, वो भी मौखिक अभिव्यक्ति। 109 नंबर का प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है। वर्ण, वाक्य, उपवाक्य या शब्द। तो शब्द जाएगा इसका राइट आंसर। क्या जाएगा, शब्द चला जाएगा। आगे देखिएगा 110 नंबर का प्रश्न क्या है कि किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है। श, च, त, ई। तो विद्यार्थी जितने भी स्वर होते हैं वो अक्षर कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा, डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। आगे देखिएगा 111 नंबर का प्रश्न, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अक्षर नाम से, ध्वनि, वर्ण या स्वर। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, स्वर। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने, 6, 11, 7 या 4। तो विद्यार्थियों 4 है। कितने हैं, 4 है, ध्यान रखना। 113 नंबर का प्रश्न है कि व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है। 1, 2, 3 या 5। तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण विद्यार्थियों कितने आधारों पर किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। 2 आधारों पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा, बी होगा विद्यार्थियों, बी, 2 आधारों पर। आगे देखिएगा स है कौन से व्यंजन है। प्रकंपित व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये चले जाएंगे विद्यार्थियों संघर्षी में, सी राइट आंसर होगा इसका। और 115 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण नहीं है। तो अल्पप्राण नहीं है तो महाप्राण होगा। और महाप्राण में कौन से आते हैं, दूसरा और चौथा आते हैं। और तो 115 का जो राइट आंसर जाएगा ये भी जाएगा हमारा सी, थ और ध। क्योंकि तय वर्ग में जो आते हैं त, थ, द, ध और न, तो इसमें दूसरा तो थ हो गया और चौथा कौन सा हो गया, ध हो गया। तो इस प्रकार ये और ये चला जाएगा। तो ये कौन से विकल्प मिल रहा है हमें, सी में मिल रहा है। आगे देखिएगा 116 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। 4 विकल्प आपके सामने, क, ख, ग,
उ, ऐ, औ, स। तो कौन सा जाएगा? ए, ख और ग। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? ए। आगे देखिएगा, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है। वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिणाम और वर्णों का क्रम। तो 117 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। 118 में देखिए किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है, और 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, और इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। आगे देखिए 119, प और फ का उच्चारण स्थान होता है कंठे, तालवे, दंते और ओष्ठे। कौन सा होता है? तो राइट आंसर जाएगा इसका डी चला जाएगा, ओष्ठे, क्योंकि जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है उनको ओष्ठे कहते हैं। तो इस प्रकार 119वें नंबर का राइट आंसर होगा डी। आगे देखो 120 नंबर का, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, ये है, वह है, डर है और सहस है। तो 120 का राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों डी। क्या जाएगा? डी, सहस है जाएगा, क्योंकि तीनों स अघोष में आते हैं। 122 नंबर का प्रश्न है कि किस क्रमांक में मूल स्वर है? किस क्रमांक में मूल स्वर है? उ, ई, औ, ऐ। तो किस में जाएगा? उ, ये ए राइट आंसर होगा। 22वां नंबर का प्रश्न है, वो क्या देखिएगा आपके सामने दिया हुआ है, और अंतिम प्रश्न है आज का। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियाँ। तो किसको कहा जाता है विद्यार्थियों? जो 4 विकल्प जो दिए हुए हैं उसके अनुसार जाएगा ए राइट आंसर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए राइट आंसर चला जाएगा। इस प्रकार ये जो 122 वर्ण विचार से संबंधित जो टॉपिक था उसकी प्रश्नोत्तरी है। उम्मीद कर रहा हूँ विद्यार्थियों जो आंसर है वो आपके समझ में आ गए होंगे। आगे भी हम अन्य जो टॉपिक पढ़ाएंगे क्लास में, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बाद में उसका टेस्ट लेते हैं और उसी समय उसको सॉल्व भी करवा दिया जाता है। लेकिन ये जो PDF है इसको भी मैं समझा देता हूँ, कुछ विद्यार्थियों के तक ये प्रश्नोत्तरी चली जाएगी। इसलिए थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।